द तर्कस। और आज जो ग्रामीण उद्यमिता यानी गांव में हमारी जो बहन बेटियां बहुएं माताएं हैं, ये किस तरह से अपने रोज़ की ज़िंदगी में आमदनी बढ़ा सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकती हैं, इस दिशा में एक कोशिश चल रही है। और उस कोशिश में सामाजिक सरकारी सभी प्रयास शामिल हैं। आज इसी के तहत हम बैठे हुए हैं। बड़ा ही मशहूर गांव है भवतर, ये ठेकवा विकास खंड में है आजमगढ़ के। यहाँ बहुत प्राचीन काल से पौराणिक एक मेला लगता है और उस मेले में लोग आते हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं। इस गांव का नाम उस मेले के नाते सभी लोग जानते हैं। ये नाम कोई परिचय के लिए पीछे नहीं है, परिचय में सबसे बढ़ चढ़ करके है। और उसी गांव से कुछ खास काम होने जा रहा है और इस काम को अंजाम देने में ये देखिए कितना बढ़िया दृश्य है कि हमारे साथ विभिन्न समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। हमारी मुस्लिम बहनें भी बैठी हैं, तो हर धर्म और हर जाति का प्रतिनिधित्व एक तरह से है। और ये सबसे कम उम्र की संध्या सिंह बैठी है। हमारी अभी एक कार्यक्रम चल रहा था, ट्रेनिंग चल रही थी, इसमें संध्या जी से परिचय हुआ हम लोगों का। और एक तरह से इनका ही एक निमंत्रण था कि कभी हमारे गांव आप लोग आइए। दीपक जी ने भी कहा था कि हम उधर आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। आज हम लोग कुछ काम से आना पड़ा इधर सरायपलटू बालपुर चकिया, जो मशरूम की खेती हो रही उस पर, उसको लेकर के हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो आज आप तक हम लोग पहुँचे और आप अच्छा दिख रहा है कि यहाँ कुछ अचार के डिब्बे रखे हुए हैं। ये अभी तो घर में बनाने के लिए, खाने के लिए चल रहा था, लेकिन अब इसको कैसे हम मार्केट तक ले जाएं, कैसे हम इसको इससे और कुछ करें, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें करेंगे। तो संध्या जी कुछ बताइए, क्या तैयारी है? ये अभी एक प्रयास चल रहा है जिसमें लघु उद्यम, जो छोटे छोटे रोजगार हैं, उनको बढ़ाने के लिए उनको परामर्शदाता के रूप में कुछ लोगों को चुना गया। उनकी ट्रेनिंग हुई है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई है MBA की तरह से। उसी में से वो लघु उद्यम की परामर्शदाता ये संध्या जी भी हैं। तो संध्या जी कुछ बताइए, क्या तैयारी है? और आप अभी को मेरा नमस्ते। और आप बाजार भी लगाने जा रही हैं, पुराने ज़माने की जो हाट होती थी उस तरह से, उस पर भी थोड़ा जानकारी दीजिए कि कहाँ कहाँ तैयारी है। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम संध्या सिंह है, ब्लॉक खंड ठेकवा, जिला आजमगढ़ की रहने वाली हूँ, ग्राम भवतर। उसमें मैं SBP के द्वारा CRP UP का पद पे कार्यरत हूँ। जिसमें हाट की बात किया जाए तो हाट तो मैं भवतर जो दोबराज बाबा हैं, कुटिया है, मशहूर है भवतर के नाम से, वहाँ पे लगवाने के लिए सोच रही हूँ। वहाँ पे भी तैयारी चल रही है। प्लस चिमटाही में कम से कम 10 किलो से 15 किलो की दूरी पे मार्केट है, जो उन दीदियों के लंबी सफ़र से दौर से गुजरना पड़ता है। इसलिए मैं वहाँ की मार्केट लगवाने की बात चल रही है। कोशिश है कि होली से पहले हम लोग ये दोनों मार्केट लगवा दें। कितनी दूर है यहाँ से चिमटाही? चिमटाही यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूरी पड़ेगा, 15 किलोमीटर दूरी। आपके बगल में जो बैठी हैं कौन है? ये मेरी मम्मी जी हैं। मम्मी जी हैं, यानी आपको जन्म देने वाली हैं कि आपके पति को जन्म देने वाली हैं? देखिए सर, ऐसी वाली बात है, चाहे मुझे जन्म दे या मेरे पति को जन्म दे, माँ तो माँ होती है, किसी की माँ हो। लेकिन सही अगर पूछा जाए तो ये बताना तो पड़ेगा ना कि आपके पति की माँ है कि आपकी माँ है? दोनों मेरे पति की माँ है। हाँ। बाकी प्लस वो मेरी माँ है। पति की माँ पहले थी, अभी मैं देख रहा था जिस तरह से आप उनसे झगड़ भी लेती हैं, खेल तमाशा भी कर लेती हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगा। अगर इसी तरह से हमारी गाँव में जो सास बहू को लेकर के एक पूरा टेंशन रहता है कि सास से बहू मुंह फुलाए है और सास नाराज है, तो मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से खुशनुमा माहौल इनके घर का है, ऐसा ही सबके घर का माहौल हो तो शायद हम बहुत खुशहाल हो जाएंगे। रुपया पैसा अपनी जगह है, लेकिन माहौल भी एक बहुत कुछ देता है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बहू के लिए? सर, मेरी बहू बहुत अच्छी है। मैं बहू से अपने बहुत खुश रहती। चिढ़ाती भी है? हमको चिढ़ाती है, रुलाती है, चिढ़ाती है, बुलाती है, हमेशा हमको हंसना देखना चाहती है, हंसते हुए देखना चाहती हैं। तो ये जो काम कर रही हैं, घर से निकल करके बाहर जाती हैं, अभी बाजार लगाने की बात कर रही हैं, तो लोग घबरा जाएंगे कि बहू है और वो भी सवर्ण परिवार की है। और आपको अच्छा लगता है? हमको अच्छा लगता है कि मेरी बहू अच्छा काम करे, समाज में अच्छा से बोले डोले, समाज के तौर में रहे, हमको अच्छा है। हमारे कहने पर वो कर रही है जी। देखिए, अगर इसी तरह से सभी सास अपनी बहुओं को आगे बढ़ने का मौका दें तो शायद हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जो गांव है, इसको बदलने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। जिसके अंदर जो कुवत है, जब ये BA पढ़ करके आई है, अगर आप कहें कि नहीं घर में केवल बैठी रहो, तो शायद ये बीमार पड़ेंगी।
और बीमार होकर के फिर पैसा आपका खर्च कराएंगी, एक पैसा मिलेगा नहीं। तो ये अच्छी बात है। और आप क्या क्या नाम है आपका? दुर्गावती। दुर्गावती जी, आप पेशे से क्या करती हैं? पैसे से वही बता रही हूँ मैंने, दौरी का काम दौरी। करती थी। हाँ। दौरी यानी बांस के सामान बनाते हैं ये लोग। हाँ, हाँ। दौरी, मौनी, हाँ, दौरा, हाँ। चंगेरी हाँ, यही और बनता था तमाम सर। क्या और हाँ। क्या सूप भी बनाती हैं। वो जो छठ माई का सूप। छठ माई का सूप होता है। तो ये उससे शादी विवाह में भी हाँ, दाल वगैरह कई हाँ, चीज हाँ, आप होता बनाती है होंगी। सर। वो भी मैं संयोग बनाती से हूँ। मेरे घर के बिल्कुल मेरे घर आंगन में ही समझिए हाँ। कि 2 परिवार हैं आपके। हाँ। इसलिए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। हाँ। बचपन में हम लोग खूब वो जो पाती बनाते थे, हाँ। जो रंग के पाती बनाते थे, हाँ, उससे सर। वो सब चीजें हम लोग खूब देखते थे, एक एक चीज। सर कहाँ के? हमारा घर पलथी चकिया है। अच्छा अच्छा, चकिया। हाँ, चकिया। हाँ हाँ सर। चकिया में रिश्तेदारी है क्या? चकिया एक गांव है। चकिया बहुत ज्यादा है। छज्जोपुर चकिया हाँ हाँ, वो भी चकिया है। देखिए चकिया बहुत ज्यादा है। हाँ, जो बहुत ज्यादा है। चकिया नाम लेकिन के सर हमारा व्यवसाय इसलिए कम हो गया कि बांस नहीं मिल रहा है। बांस नहीं मिल बन बन भटकते हैं लेकिन बांस मिलता नहीं है हम लोग को। इसलिए कि सब लोग कड़िया बल्ली को कटा दे रहे हैं। हाँ। ये जो मूर्ति बन रही है उसके लिए उसमें। कटवा दे रहे हैं। साइड का काम हो रहा है उस पर कटवा दे रहे हैं। इसी से हम लोगों को बांस नहीं मिलता है। हम लोग किसी तरह अपना पेट पालन यही अचार का व्यवसाय करना चाहती हूँ और सफल हो जाए। बहुत अच्छा। जब हमारा कोई व्यवसाय खतरे में हो जाए तो हमको नई चीज़ों को सोचना पड़ेगा, हाँ, लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ। तो संध्या जी को आप लोग जानते हैं? अरे ये बहू है इस गांव की कि क्या लगता है? बहू है। बहू है, लेकिन बेटी की तरह से सबसे देखते हैं एकदम। बहू तो है। ये अगर ऐसा हो जाए हाँ। कि बेटी और बहू एक समान तरह से रहने लगें तो बहुत बड़ी प्रगति है। शहरों में लोग अपना काम कर पाते हैं, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोक देती हैं। जैसे मुस्लिम समुदाय है, वहाँ थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन अपने काम के लिए कोई शर्म नहीं है, काम करना चाहिए, मेहनत से आगे बढ़ने का रास्ता खोलना चाहिए। इसके लिए सबको तैयारी रखनी होगी। हाँ, अपना ये हमारी व्यवहार। हाँ, अच्छा, ये हमारी बहू है। हाँ, लीजिए, इनको बढ़ा दीजिए। आप समूह सखी भी हैं, कुछ बताइए आप अपने बारे में, अपना परिचय दीजिए। और आपके समूह में कितने लोग हैं, क्या करने की तैयारी है, बताइए। सभी को नमस्ते। जोर से बोलिए। मेरा नाम है रिंकू, मैं रहने वाली भौतर से हूँ। आपका मायका 17 कहाँ है? समूह का देखभाल कर कार्य करती हूँ। और सर आपका मायका कहाँ है? सर मायका जीएनपुर है, जीएनपुर। कौन गाँव? धर्मशाला पढ़ाई कितनी हुई है? हाई स्कूल। इंटर। तो आपको भी आपकी सास ने मौका दिया कि बाहर निकल के काम कर सकती है। जी। कितने साल हो गए शादी हुए? 14 साल। 14 साल। तो आपका पूरा सहयोग मिलता है? हाँ, पूरा परिवार साथ देते। पूरा परिवार साथ देता है। कभी कभी मुँह फुलौल भी होती है, नहीं सर, झगड़ा ऐसी बात नहीं, ऐसी थोड़ा बात बहुत नहीं। चलेगा, कोई बात नहीं कोई ऐसी बात बात नहीं नहीं। सर। अगर मैं बेटा नहीं पैदा की होती तो इनको कहाँ से लाते? सही बात है। वो बेटा मेरी तो बेटी बहू- है। बहू आएगी, बेटी। बहुत बहू अच्छी नहीं बात। है। बहुत अच्छी बात। ये बताइए, आपके गांव के लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या रोजगार करेंगे? जिसे हम और संध्या दीदी मिलकर सोचें कि गांव में दीदी लोग कुछ आगे बढ़े। चिप्स हम लोग अपने दीदी पैसा दिए, कहें कि आप लोग आपस में बांट के चिप्स बनाइए, अचार बनाइए, हम लोग थोड़ा आगे बढ़े गांव से रोजगार। अचार, चिप्स, हाँ। पापड़ भी। हाँ वही पापड़ वही है, यही सब। हर प्रकार का अचार बना रहे हैं और तीन चार प्रकार का अचार है ना सर। लगता है इसमें खुद में। अच्छा, तो अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर बैंक से भी आप पैसा हाँ, ले बैंक सकते से हैं। भी, और अपने घरों से भी अपनी जितनी ताकत है कर सकेंगे। और अभी तो सर हम लोग घर ही से पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, भी घर से लगा। जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके गाँव में कितने समूह हो गए हैं? 17 समूह है सर। 17 समूह। तो इन 17 समूहों का क्या प्रगति है, कहाँ तक पहुँचे हैं? सीसीएल सर, वगैरह हो गया है? सर हाँ, सब कुछ सही है। जो 1.25 लाख का सीसीएल होता है वो भी हो गया वो है? अभी नहीं वो हुआ। अभी आगे होना है। हाँ, होना है। बहुत अच्छा। आपके समूह का क्या नाम है? कमला जी का और जो आपका पूरा वो ग्राम संगठन, उसका क्या नाम है? संसार। संसार। प्रेरणा। तो बहुत अच्छा। आपको बढ़ाइए जरा माइक, कुछ बताइए, अपना नाम बता ये दीजिए, अपना क्या नाम परिचय है? दीजिए। सर नमस्ते, हाँ मैं भौतर से बोल रही हूँ। हाँ। कमला जी का क्या हबीबुन, मेरा नाम हबीबुन। आपके समूह का नाम कमल आजिर का है। मेरा आप उसमें नाम- क्या है? कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष। आपका नाम क्या है? हबीबुन सर। पढ़ाई? सर पढ़ाई बस हम लोग अपने मजहब पे किए हैं। मजहब पढ़ाई। उर्दू में साइन कर लेते जी हैं? हाँ, उर्दू में साइन कर लेते हैं, हिंदी में साइन कर हिंदी लेते में भी हैं। साइन कर लेते हैं। क्या आगे कुछ सोची हैं कि क्या आगे करेंगे सर, कि कुछ मैं यही सोचती हूँ कि हम लोग बाहर नहीं जाने वाले हैं। हम लोग घर पे ही घर पे कोई काम करेंगे? अचार उचार बना लें, आलू उलू काट के चिप्स बना लें। हाँ। हम लोग घर पे ये सब घर में काम कर लेंगे। हाँ, बाहर हम देखिए लोग- काम में कई तरह की जरूरत होती जी है। हाँ। कोई बनाएगा, कोई उसको सहेजेगा, जी। कोई बेचेगा, जी जी कोई हिसाब किताब रखेगा, हाँ, हाँ। कोई कच्चा माल ले आएगा। जी। ये काम बटे हैं। जी।
और आपके काम में आपका बेटा भी मदद कर सकता है, हमारे घर आपके पति भी कर सकते हैं, देवर कर सकते हैं, जो भी घर में है होता है वो भी करेगा। सब लोग मिल करके पूरे परिवार को कुछ करना है। तो आपको ये उम्मीद जगी है कि कुछ होगा? हाँ जी, हम लोग की उम्मीद है। संध्या दीदी हैं हम लोग के साथ में, यही पैसा दिए हैं, ये सब काम हम लोग तो आपस में कोई जैसे नहीं सर। कई जात बिरादरी के हैं, हमको अच्छा नहीं, लग रहा नहीं है सर, हम कि लोग- ये समाज में कहे जाने वाले हम लोग छत्री सर परिवार से मुस्लिम हैं, हाँ सर, आप धरिकार से हैं, हाँ सर, एक साथ बैठे हैं लोग, तो अच्छा लग रहा है ना? सर हम लोग कोई ये- प्रभाव नहीं है सर। कोई प्रभाव नहीं, ये हम बहुत लोग बड़ी एक बात ही मिल के है। रहते कई हैं। बार लोग आपस में घृणा भाव रखते हैं, ये बात नहीं हम आए हाँ, मान अब लीजिए हम सहेली लोग हैं। दीदी दीदी बहुत नहीं, अच्छा। नहीं, हम लोग में कोई इतराज नहीं है सर। जी, आप दीजिए दूसरी बहन को, आप भी अपना नाम बताइए, हम भौतर के रहने वाले थोड़ा नमस्कार। जोर से बोलिए, कोई बात नहीं। हम भौतर के रहने वाले हैं, नमस्कार। जी नमस्कार। और मेरा नाम है शाहजहाँ और मैं चाँद अजूब का क्या दाजी का समूह से जी कितने दिन से आपका समूह चल रहा है? 4 साल से 4 साल से। कितने रुपए जमा करती हैं हफ्ते में? हफ्ते में शायद 10 रुपया जमा हम लोग करते हैं। हाँ। 100 रुपया होता है। महीने में 100 रुपया हो जाता है, नहीं, हफ्ते में 100। हफ्ते में हफ्ते में 100। हाँ अच्छा, सबका मिलाकर? 10 रुपया है ना। हाँ, ठीक ठीक। तो अगर आप कर्जा लेती हैं तो सूद कितना देना पड़ता है महीने का? 2 रुपये। 2 रुपया 2 रुपये। कभी आपने लिया था पैसा? सर कितना? 10,000। 10,000। तो कितने दिन में लौटाई होंगी? अभी लौट गया कि नहीं? नहीं सर, अभी 2,000 रह गया। 2000 रह गया। तो जब पैसा लेती होंगी तो उस समय तय करती होंगी कि हर महीने कितना कितना लौटाएंगे? हाँ, 1200 शायद। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, आपकी जरूरत समूह से कुछ फायदा है? नहीं सर, हर फायदा है बहुत। क्या फायदा है? अब सर सर अब किसी के जहाँ यहाँ हम लोग को जाना नहीं पड़ता है। हाँ, हम लोग हाँ, का काम समूह इसी में समूह से से लेकर चलता अपने है। समूह में काम- पैसा मिल जाता है, हाँ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना नहीं पड़ता। नहीं बहुत अच्छा। आपको दीजिए, आप थोड़ा चाँद अजूब का हाँ, आपका नाम अपना क्या है? जैतून निशा। जैतून निशा। आप कभी समूह से पैसा ली हैं? हाँ, कितना ली थी? 10,000। 10,000। तो 3,000 रुपये। किस काम के लिए आपने लिया था? किसी रोजगार के लिए कि घरेलू खेती बाड़ी ऐसे ही? नहीं, रोजगारी के लिए। रोजगार के लिए। क्या रोजगार आपके घर में होता है? बस वही आदमी खातिर लिए थे ना। आदमी क्या करते हैं? गाड़ी का पंचर बना, गैरेज है। अच्छा, अच्छा, ये अच्छी बात है कि आपके मोहल्ले में कितने आपके परिवार हैं, मुस्लिम परिवार? लगभग हम लोग के 3 घर में तो 50 आदमी से अच्छा। बेसी हो गए। अरे फैमिली का हाँ, 50 तो फैमिली। गैरेज का काम लगभग कई परिवार के लोग करते होंगे? अरे हमारे घर में 2 जने करो ना। 6-7 परिवार। हमारे घर में करीब सभी करा। हाँ। खाली एक जने ना करना, 6 जने में। लगभग 6-7 परिवार गैरेज के काम में अलग अलग बाजारों में, ठेकमा में, भौतर में, और किस बाजार में? जी, बक्सपुर में हमारे। बक्सपुर में भी। हाँ। चलिए, दूर तक फैल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एक चीज़ सीखा तो और भाई तक हम उसको बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ जो भी आप वो दौरी वाला काम भी उसको नए ज़माने के हिसाब से उससे कुछ नई औजार बनाइए। उसका जो है कुर्सी बना सकती हैं, उस पर रैक बना सकती हैं बांस से। बांस के कई प्रॉब्लम चीज तो वही है सर ने। और अगर इसको बनाएगी तो जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हैं, वो लोग उसको खरीद सकते हैं। इसलिए भी कि वो देसी चीज है, गांव में बनी है, हमारी माता बहनों ने बनाया है। ऐसा और सर ना, वो जो उसकी एक कुर्सी खूबी वाली बांस है ना, हाँ। वो यहाँ नहीं मिलती है, वो पहाड़ पर वो बांस सही बात है। लेकिन नए नए प्रयोग जो हाँ। नौजवान है या ये नई उम्र की बहुएं हैं, इसीलिए इनको छूट दे ये लोग दिया भी है। थोड़ा दिमाग लगाएं कि और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ। उसके हो सकता है हैट बना दे, टोपी बना दे, कुछ हाँ। नया नया चीज। हाँ, बनता आजकल है, टोपी बनता यूट्यूब है। पर ये वाला। और गूगल पर सारी जानकारियां मिलती हैं, उसको सर्च करके आप सीख सकती हैं कि बांस का क्या क्या बनता है। नई नई चीजें भी बनेगी। तो ये सब करना पड़ेगा नए जमाने के हिसाब से, तो और आगे बढ़ने का मौका मिला। आप लोग लगातार दिमाग लगाते रहिए कि हम नया नया क्या कर सकते हैं। इसमें कौन कौन चीज का अचार है, कुछ और बताइए। जैसे इसमें है अचार, ये है नींबू का अचार, ये मूली कटहल का, मतलब मूली और 3-4 चीज का अचार है इसमें मिला, मिक्सर अचार है। जरा सा उसको खोलिए, एकदम वो महीन महीन वाला आम भी है, है, हाँ मेन वाला है। महीन वाला है। हाँ। अच्छा, मूली को बड़ा बड़ा टुकड़े में भी कुछ लोग बनाते हैं, वो नहीं है? वो नहीं, वो खत्म बिक गया, वो ले वो गए, भी बहुत अच्छा होता है। वो भी बिक गया। क्योंकि मूली अगर लोग खाएं तो ये जो गैस की बीमारी है, जो मूली रोज खाएगा उसको गैस की बीमारी से छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए मूली का अचार लंबा लंबा वाला, गाजर मूली मिला करके, नींबू मिला करके अगर आप खाइए तो गैस से जो तमाम लोग परेशान हैं बहुत फायदा हो जाएगा। इसमें कटहल का अचार है, कटहल है।
इसमें जो गोभी होती है अच्छा, फूल। उसकी अचार है। इसमें गाजर मूली हर चीज का अचार है। तो हलवा जैसा हो गया है कि? हाँ, अभी दिखा सकते हैं। अच्छा, तो टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, नहीं, सब मिला हुआ है। मिक्सर है। अच्छा, सूरन का नहीं बनाती हैं? अभी सूरन का बनाए थे, प्लस जो दिल्ली से 2-4 लोग आए थे और रिश्तेदार वगैरह थे, वो खरीद के ले गए। सूरन वाला? सूरन वाला। सूरन का भी अगर सही उतर जाए तो बहुत टेस्टी होता है, उसकी मार्केट बहुत बन सकती है। उससे भी गैस कम। हाँ, और देखिए कई चीजें हैं, उस पर भी काम करिए। कुछ बहनों जैसे ने अभी मैं सोच रही हूँ, दीदी बाज की टोकरी का कार्य कर रही हैं, इनका उसका रोजगार मैं खोलाना सोच रही हूँ। बाकी प्लस अभी मैं खुद का पैसे अपना निवेश इसमें कर रही हूँ, क्योंकि किसी दीदी मतलब खराब भी चीज हो तो किसी दीदी का पैसे न डूबे तो मेरा पैसे डूबे बस। हाँ। मुझके इससे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दीदी का पैसे डूबेगा तो उससे मुझे भी प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए मैं खुद आलू ला के चिप्स कटवा रही हूँ, उसका ही पापड़ बनवा रही हूँ। और प्लस अब मैं सोच रही हूँ कि ये क्या नाम इसका, वो जो साबुनदाना का चिप्स बनाने के लिए चिप्स बनवाना, पापड़ बनवाना सोच रही हूँ। और प्लस वो केले का। हाँ, चलिए बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों में थोड़ा दिमाग लगाइए और धीरे धीरे आपके सहयोग में जो लोग हैं सक्रिय विभाग से लेकर के और अधिकारियों तक भी, वीडियो तक भी ये सारी बातें पहुंचाई जाएं कि आपको इसमें मदद मिले। और आप देखिए यहाँ जो मशरूम मिलता है, मशरूम से भी कुछ चीज़ें बनाने के बारे में सोचिए। अचार भी बनता है। हाँ, उस पर भी दिमाग अभी मैं इसमें सोच रही हूँ, अभी तो मैं 2 समूह को निकालूं बाहर काम करने के लिए। अब प्लस मेरा बच रहा है 15 समूह। 15 समूह को मैं कुछ न कुछ कार्य करवाऊंगी इससे, क्योंकि उन लोगों की मतलब उन लोगों की गरीबी स्थिति में सुधार लाना हम लोग का, इसीलिए SBP को चुना गया था। तो लगभग 20 समूह यहाँ हैं। 17-20 नहीं, 17 समूह है, जिसमें 2 समूह काम कर रहा है इस समय। तो 17 समूह में तो 200 दीदियाँ होंगी। हाँ, 200 लोग मिल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो आप उस 200 लोगों का तार जोड़िए, कभी एक साथ बैठिए, योजना बनाइए, सोचिए। हम अभी तो आज ही हमारे ग्राम संगठन की बैठक थी, उसमें हम हाट मेले पे चर्चा किया थी। जब ग्राम संगठन की आपकी बैठक हो तो दीपक जी को भी बता दिया करिए, उसको आपकी योजनाओं को सरकार तक और चैनल के जरिए भी पहुंचाएंगे। यही उद्देश्य है कि हमारी अगर ये औरत जो घरों में बैठी हैं, जिसको आधी दुनिया कहा जाता है, कई बार ये चुपचाप बैठी हैं, इनके पास काम नहीं है, जिस दिन ये काम करने लगेंगी उस दिन घर खुशहाल हो जाएगा। आज और ग्राम संगठन में इस बात पे हम लोग चर्चा किए कि जैसे एक हमारी दीदी हैं, बहुत अतिरिक्त गरीब है, जिसके पास अभी बच्चा छोटा है, उनके हस्बैंड भी एक्सपायर हो चुके हैं, उनके 2 बेटियां शादी करने के वो हो चुकी हैं। अच्छा। उनको हम उनको शौचालय के लिए चर्चा की है, सामुदायिक शौचालय उन्हें मिलना चाहिए। इस पे भी चर्चा किए हैं कि हमको मांग भले ब्लॉक से ना जिले से करनी पड़े, उनको हम वो आवास दिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मिल करके आप लोग, ये उम्मीद है कि जहाँ नारी की अगुवाई होगी वहाँ सबकी भलाई होगी। और जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जो जिसके लायक हैं सब लोग काम करें, सबकी खुशहाली और सब लोग आगे बढ़ें, केवल अपना ही नहीं, सबके उत्थान नहीं। तो मेरा यही सोच है कि मेरी दीदियाँ जो मेरे पे विश्वास टूट कर रखी हैं, उनका विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अभी चुनाव सामने आ रहा है, इसमें मेरा सुझाव है कि एक चीज़ पर आप लोग कोशिश करिएगा आवाज़ उठाने की, कि कोई भी नशा और पैसा बांट करके वोट न ले। अभी हमारे गांव में अभी ये नहीं चल रहा है। जब होगा इस पे चर्चा, मतलब हम इस पे चर्चा जब करेंगे जब हमारे गांव की कोई भैया या कोई प्रधान भैया एक कार्य करेंगे तो उस पे हमें आपत्ति जताएंगे। हाँ, ये माहौल बना दीजिए कि भाई कोई हमारे बच्चों को, हमारे पति को, हमारे लोगों को दारू न पिलाए। हाँ, नहीं, हमारे गांव में भी नहीं है। एक हफ्ते दारू पिलाएगा वो आने वाले समय में काम नहीं करेगा। हाँ, तो ये सावधान रहिए कि अच्छे आदमी को चुनिएगा जो इस तरह का गंदा काम न करे, अच्छा काम करे। और जो पहले अच्छा किए हैं उसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इस तरह से हमारा समाज अच्छा समाज बनेगा। क्योंकि हमारे के पहले का जो ग्राम प्रधान थे वो भी अच्छा थे। चलिए, जो अच्छा काम करे वो अच्छी बात। इनके विषय में आगे चल के इस बात पे चर्चा किया जाएगा। तो और आज थोड़ी बातचीत हमने आपसे किया है और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब भौतर में आप हाट अपना लगाएंगी, चिउटही में लगाएंगी। आपके उस जिस दिन हाट लगेगी, उद्घाटन होगा, बताइएगा, उसको भी हम लोगों तक पहुँचाएंगे। और आप लोग लगातार आगे बढ़िए, कुछ करिए, अपना हौसला बनाए रखिए, कहीं हिम्मत घटानी नहीं है, बढ़ाते रहना है, आगे चलते रहना है। जैसे हाट की बात किए हैं सर, तो हाट पे हमारे जिले, मतलब हमारे ब्लॉक के, हमारे जिले की, हमारे जो सर सीनियर हैं, उन
लोग का हाथ रहेगा तो हम जरूर हाथ लगाने में सफल होंगे। जैसे हम कुटुंब श्री सरकार से हैं हम लोग, ये तो आपको पता है। हम एलारम है जो मदद कर रही है, तो हम हमारी जो कुटुंब श्री सरकार है, एलारम सरकार है, दोनों को अधिम जरूर करेगी, मदद करेगी, तो हम इसमें जरूर कामयाब होंगे आगे महिलाओं को बढ़ाने में। देखिए, जो कोशिश करता है, जहाँ चाह वहाँ राह, जो परिश्रम करता है उसका साथ देने के लिए सभी लोग जुटते हैं और वो कुछ करके दिखा देते हैं। अभी हमारे सीनियर जैसे हैं मुंटू सर, मेंटन सर हैं, वो भी हमारे मदद के लिए तैयार हैं। हमारे अभिषेक भाई हैं, वो भी तैयार हैं। अमित भाई हैं, अमित सर है, मतलब अमित भैया हैं, वो भी तैयार। प्लस जिले के जो सर लोग हैं, वो भी का कुटुंब श्री के जो सीनियर हैं, वो सारे लोग यहाँ पे हाट मार्केट के लिए तैयार हैं। और उसमें ज़्यादा सहयोग हमारे मेंटन सर का है। एक है सर आते हैं, उनका तो नाम भूल गए हैं, कौन सर भी हैं? बीके मोहन सर भी हैं इसमें। एक आते हैं, उनका नाम नहीं याद है, वो भी मतलब हम लोग की पूरी मदद कर रहे हैं। और अभी हम ये सोच रहे हैं दीदी लोग को अचार बनवाने में, जैसे है कि अभी हम सरकारी लोन नहीं लेंगे, जैसे हम समूह से यहीं से हो सकता है तो यहीं से मदद कर सकते हैं। जितनी यहाँ से मदद हो, उसके बाद देखेंगे जब हमारा व्यवसाय ज़्यादा बढ़ रहा है और बैलेंस कमी हो रही है, तब हम सरकारी लोन लेने की बैंक से मांग करेंगे। बहुत अच्छी सोच है कि केवल लोन नहीं, पहले हम अपने काम में दक्षता हासिल करें, जब हमारा काम ठीक हो तब हम पैसा लें, ताकि उसको वापस भी कर सके, आगे सरकारी लोन लेने की ले लेंगे, क्योंकि हमारी दीदियाँ सारी गरीब है। वो मतलब हमारा अचार कभी खराब हो जाएगा, कभी तो हम भरेंगे कहाँ से। मान लीजिए 1 लाख लोन हम ले रहे हैं, तो उसकी मांग तो हम कर लेंगे, तो हमें तो मिल जाएगा व्यवसाय पे, बाकी उसकी भरने की भी तो चिंता होनी चाहिए हमें। इसलिए अभी हम लोग को सोचे कि हम खुद का ही निवेश करके काम करें हम लोग। बहुत अच्छा, आप लोगों ने एक हौसला अपने अंदर पैदा किया है, काम कर रही हैं, बात कर रही हैं। आगे आप लोग और आगे बढ़िए, ये सब मंगल कामनाएं हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बात किया, जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।